हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, इससे पहले हम 2 वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन पर लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में समझाया। दूसरे वीडियो में हमने 1-1 ऑन 2 मैपिंग के बारे में बताया, सारे नंबर कैसे काउंट करते हैं उसके बारे में बताया। और हमने ये भी कहा था कि ये उतना ही टॉपिक है जो कि आपके क्लास 12th में 11 मार्च को आने वाला है। अब आज हम उन टॉपिक को लेकर के आए हैं जो कि आपकी सिलेबस से रिलेटेड था, मगर CUET में पूछा जा रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए नया है। इससे पहले आपने इस टॉपिक को कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो तीसरा वीडियो है आज का, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, इन्वर्टिबल मैपिंग और बाइनरी ऑपरेशन। ये तीनों ही टॉपिक बच्चों आज हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते पहले किससे? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग से। मैपिंग का कंपोजिशन क्या होता है? जैसे एक सेट है A, एक सेट है B। A से B तक आपने एक फंक्शन को डिफाइन किया, मतलब सेट A है, सेट A के एलिमेंट को सेट B तक पहुंचाने वाला एक फंक्शन है f। मान लो यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 3 4 लिखा हो। सपोज करो 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है और 3 4 पे जा रहा है। मतलब fx किस तरह से सपोज करो डिफाइंड है यहाँ पर x + 1। तो 1 2 3 रखेंगे तो आपको इमेज क्या मिलेगी? 2 3 4। मतलब जो f है, जो फंक्शन है, वो a के एलिमेंट को b पे ले जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक गाड़ी से आपको मंजिल नहीं मिलती है, आपको रास्ते में गाड़ी बदलनी पड़ती है। कुछ वाया ट्रेन चला, कुछ आपने बस का इस्तेमाल किया। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी सीन है। हमने f का यूज़ किया a से b तक पहुँचने के लिए, लेकिन हमें पहुँचना था c पे, जहाँ पर सपोज करो 3 4 5 बैठा हुआ है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है। यानी B से C तक पहुंचाने में जो फंक्शन मदद कर रहा है वो कौन है? G। तो आपने ये देखा कि आपने 1 को पहुंचाया था 2 में और G ने 2 को पहुंचा दिया 3 में। तो 2 मैपिंग आ गई, जो A के एलिमेंट को B के एलिमेंट में और B के एलिमेंट को C के एलिमेंट पे ले जा रही है। कंपोजिशन का मतलब होता है 2 फंक्शन। कितना फंक्शन? 2 फंक्शन। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंपोजिशन ऑफ 2 मैपिंग पढ़ना है। तो देखिए, A के एलिमेंट B के एलिमेंट में पहुँचे ही थे, और आपने ये भी देखा कि A के एलिमेंट को हम C के एलिमेंट के साथ रिलेट करा सकते हैं। इस मैपिंग को हम क्या कहेंगे? जिस मैपिंग की मदद से आप A के एलिमेंट को C तक रिलेट कर पाए, या हम यूँ कहें कि C तक पहुँचा पाए, उस मैपिंग को बच्चों हम कहेंगे F कंपोजिट G। ध्यान से देखिएगा, इसका लिखने का तरीका उल्टा होता है। पीछे से लिखना चालू करते हैं। क्या पढ़ेंगे? F कंपोजिट G। इसको G कंपोजिट F या गॉफ फॉग ऐसे न पढ़िएगा। क्या पढ़ा जाएगा? पहले आपने F ऑपरेट कराया, फिर कंपोजिशन लिया, फिर आपने G लगाया। तब आप देख रहे हो कि ये 1 जाकर कहाँ पर पहुँच रहा है? C के एलिमेंट में। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। लेट F be a map from A to B, G be a map from B to C। F एक मैप है जो A के एलिमेंट को B पे ले जा रहा है, और G एक और मैप है जो कि B के एलिमेंट को कहाँ पे ले जा रहा है? C पे ले जा रहा है। देन द कंपोजिशन ऑफ F एंड G डिनोटेड बाई F कंपोजिट G इज डिफाइंड एज अ फंक्शन। अब आपसे अगर हम पूछे ये जो मैपिंग है F कंपोजिट G, इसका डोमेन और कोडोमेन बताइए। ये मैपिंग है जो कि A के एलिमेंट को C तक ले जा रही है। डोमेन यानी डोमेन कौन सा सेट होगा? डोमेन तो A ही होगा ना, क्योंकि A का एलिमेंट जा रहा है। और को डोमेन कौन सा सेट होगा? C होगा। क्या? क्योंकि आप A के एलिमेंट को पहुंचा कहाँ पे रहे हो? C पे पहुंचा रहे हो विद द हेल्प ऑफ G। तो F कंपोजिट G इज अ मैप फ्रॉम A to C एंड इट इज डिफाइंड एज। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट लिया तो वो ऑपरेट कैसे होगा? GFX। F composite G of X is equals to GFX for all X belongs to A। मतलब डोमेन सेट के सारे एलिमेंट के लिए आप कोई भी ऑपरेट कराओगे, यहाँ पर X की कोई भी वैल्यू रखोगे, F कंपोजिट G लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? GFX। अभी तक इस तरह के फंक्शन आपने सॉल्व हालांकि नहीं किए हैं, अभी हम आगे आपको सॉल्व करना सिखाएंगे भी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जैसे लिया गया है, लेट F बी अ मैप। सेट है A है 2 3 4 5। सेट A क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर एक हमने लिया हुआ है। देखिए
ए में एलिमेंट है 1 नहीं है 2 3 4 5, बी में एलिमेंट है 3 4 5 9। ये सेट ए है, ये सेट बी है और इस मैपिंग को क्या नाम दिया गया है? एफ। अब जी को देखिए, जी मैपिंग है 3 4 5 9 यानी सेट बी से कहां पर? सेट सी में, जिसमें एलिमेंट है 7 11 15। ठीक है, अब ये कैसे डिफाइंड होगा? अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं बच्चों एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ? एफ ऑफ 2 की। तो जरा ध्यान से देखिए 2 किस पे जा रहा है? 3 पे जा रहा है कि नहीं? तो यानी एफ ऑफ 2 क्या होगा? 3 होगा, बिल्कुल। और इस एफ ऑफ 3 क्या होगा? एफ ऑफ 3 यहां से क्या होगा? 4 होगा। सॉरी, एफ ऑफ 4 क्या होगा? 5 पे जा रहा है। एफ ऑफ 5 क्या होगा? एफ ऑफ 4 ये डिफाइन किया गया, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 दोनों की वैल्यू क्या है? 5 है। जी ऑफ 3 किस पे जा रहा है? जी 3 जा रहा है, बता रहा है जी ऑफ 3 इज और जी ऑफ 4 ये दोनों सेम है और ये किस वैल्यू पे जा रहे हैं? 7 पे जा रहे हैं। जी 5 किस पे जा रहा है? और जी 9 ये गिवन है, जी 5 और जी 9 11 पे जा रहा है। 5 और 9 ये दोनों किस पे जा रहे हैं? 11 पे। आपसे पूछ क्या रहा है? एफ कंपोजिट जी। क्या पूछ रहा है आपसे? एफ कंपोजिट जी बताइए। अब आपको जाहिर सी बात है, अगर आपको एफ कंपोजिशन जी चाहिए और यहां पर जो एलिमेंट होता है, मैंने पहले ही क्लियर किया था, डोमेन सेट कौन सा होता है? ए होता है। यानी ए के एलिमेंट यहां पर क्या है? 2 3 4 5। आपको ये चाहिए एफ कंपोजिट जी ऑफ 2 के बाद क्या चाहिए? 3, एफ कंपोजिट जी ऑफ 4 और एफ कंपोजिट जी ऑफ 5। चलिए मैं एक निकाल के पहले बताता हूं। बाय डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं जी एफ 2। अब आप देखिए एफ ऑफ 2 कहां पे जा रहा था? गिवन है डेफिनेशन में कि एफ ऑफ 2 3 पे जा रहा था, तो ये हो जाएगा जी एफ 2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 3। अब डेफिनेशन में देखिए 3 कहां पे भेजा जा रहा है? जी ऑफ 3 जी ऑफ 4 ये जा रहा है कहां पे? 7 पे। तो यानी जी ऑफ 3 कहां पे जा रहा है? 7 पे। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 7। इसी तरह से एफ कंपोजिट जी 3 4 5 ये मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हो, बिल्कुल इसी पैटर्न पे निकाल सकते हो। तो बच्चों ये होता है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के बाद आइए बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर एफ एक्स डिफाइंड है किस तरह से? 3x + 1 और जी एक्स डिफाइंड है x² से। देन आपसे अगर पूछा जाए क्या? जी कंपोजिट f। क्या पूछा जाए? जी कंपोजिट f। तो आप इसको क्या लिखोगे? f ऑफ जी एक्स ऐसे डिफाइन करोगे। अभी मैंने कंपोजिशन की डेफिनेशन बताई। अब आप क्या करोगे? इस जी एक्स की जगह पे क्या लिखना है? x²। तो ये हो जाएगा f ऑफ x²। अब आप क्या करिए, देखिए एफ एक्स की डेफिनेशन क्या दी है? 3x + 1। जहां पर x है वहां पर क्या पुट करिए? जहां पर x है वहां पर आप x² पुट करिए। तो ये क्या हो जाएगा? 3x² + 1। बच्चों इसी तरह से किसी भी दो मैपिंग का कंपोजिशन यानी कंपोजिशन निकालना है तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कंपोजिशन से रिलेटेड ही जो अगला टॉपिक है वो बच्चों क्या है? इन्वर्टिबल मैपिंग। इन्वर्टिबल मैपिंग क्या होता है पहले समझ लीजिए, फिर डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। सपोज करिए हमारे पास 3 सेट है ए बी सी। यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है 2 3 4 और मैं यहाँ पर 2 3 4 यहाँ पर फिर से ले रहा हूँ 1 2 3। इस मैपिंग को मैंने F कहा और इस मैपिंग को मैंने G कहा। देखिए F ऑफ 1 2 पे जा रहा है, मैं जो डिफाइन कर रहा हूँ उसके हिसाब से। G ऑफ 2 1 पे जा रहा है, ये मेरी डेफिनेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं F कंपोजिट G और 1 पे निकालिए तो सर आप कहोगे बाय डेफिनेशन सर ये हो जाएगा G F1। G F1 क्या होगा? F1 अभी मैंने जो डिफाइन किया है वो क्या वैल्यू देगा? 2। और 2 वापस से कहां पर जा रहा है? 1 पे। यानी आप कह सकते हो F कंपोजिट G ऑफ 1 अगर आप इवेल्युएट करते हो 1 पर आपने निकाला, आपको आंसर क्या मिला? 1। इसी तरह से ये एक एलिमेंट के लिए है, अगर ऐसा सभी एलिमेंट पर होता है। ध्यान से देखिए डेफिनेशन, इफ A be a function from x to y, f be a function from x to y,
इज सेट टू बी या डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। किसी फंक्शन को हम इन्वर्टिबल कब कहेंगे, जब देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम y टू x। अच्छा, इसने y टू x बोला है, क्या बोला है, y टू x। बट ध्यान से देखिए, जो हमारा हमने सेट C लिया है वो सेट सेम है क्या? सेट C और A सेम ही तो है। अगर हम इसको वापस से A लिख दें तो कोई दिक्कत, A टू B, B टू A, X टू Y, Y टू X, दोनों के एलिमेंट देख रहे होंगे सेम है। तो वहां पर आपको क्या लिखा गया, G डिफाइन किया गया है Y से X पर, हमने G को डिफाइन किया है B से C पर। C आप देख रहे होंगे बिल्कुल A के इक्वल है। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर F कंपोजिट G लेने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है X का। बच्चों ये IX का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ये है कि अगर आपने सेट X का, यानी कि यहाँ पर इस सेट का जो भी एलिमेंट लिया है और उस पर आपने कंपोजिशन लगाया, तो आंसर आपका वही एलिमेंट आना चाहिए। F कंपोजिट G आना चाहिए आइडेंटिटी ऑफ X। मतलब अगर आपने लिया F कंपोजिट G और आपने लिया एलिमेंट 2 और आपको वापस से क्या मिल जाए, 2, केवल इतना ही नहीं, F कंपोजिट G आइडेंटिटी मिले X का और G कंपोजिट F भी मिले आइडेंटिटी किसका, Y का, यानी B सेट का, दूसरे सेट का। G कंपोजिट F जरा एक एलिमेंट पे मैं दिखाता हूं। मान लीजिए G कंपोजिट F आपको निकालना है किसी एलिमेंट 2 पर, तो कैसे डिफाइन करोगे, F ऑफ G2, F ऑफ G2। अब G2 की वैल्यू देख रहे होगे, यहां से मैंने क्या डिफाइन की, 1, तो ये आएगा क्या, F ऑफ 1। F ऑफ 1 यहां से मैंने क्या डिफाइन किया है, 2। ध्यान से देखिए, G कंपोजिट F मैंने 2 पे लगाया, मिला क्या, 2 ही मिला कि नहीं। ये Y जो डेफिनेशन में Y कहा गया है वो हमारा सेट B है। मतलब अगर आप इसका कोई एलिमेंट ले रहे हो तो भी वही एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब F कंपोजिट G अगर आप लोगे तो आइडेंटिटी मिले पहले सेट की, यानी वही एलिमेंट मिलना चाहिए। और अगर आप G कंपोजिट F लेते हो तो जो आपका दूसरा सेट है, कोडोमेन सेट है, वही एलिमेंट वहां पे मिलना चाहिए। मतलब F कंपोजिट G आइडेंटिटी मिले पहले सेट का और G कंपोजिट F ले तो क्योंकि यहां पर आप जो मेंबर लेंगे वो आपके Y सेट का रहेगा, तो वही एलिमेंट यहां पर भी आना चाहिए। ये दोनों चीज यानी F कंपोजिट G, G कंपोजिट F, F कंपोजिट G आइडेंटिटी एलिमेंट इन X, G कंपोजिट F क्या दे, आइडेंटिटी एलिमेंट इन Y। दोनों ही बातें अगर होंगी तब हम इस मैपिंग G को क्या बोलेंगे, द फंक्शन G इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, F इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, और G को बोलेंगे इनवर्स ऑफ F। इन्वर्टिबल का मतलब होता है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और तभी हम इस G को ही क्या बोलते हैं, F इनवर्स। G हमारा F इनवर्स कब कहलाएगा, किसी मैपिंग फंक्शन G को इनवर्स फंक्शन कब कहेंगे, जब F कंपोजिट G कंपोजिट F दोनों ही अपने अपने डोमेन सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट हर एक एलिमेंट पे देंगे, तभी हम कहेंगे कि जो हमारा मैपिंग G है वो और कुछ नहीं, वो F इनवर्स है। तो बच्चों इसे हम बोलते हैं इन्वर्टिबल मैपिंग। आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन या इन्वर्टिबल मैपिंग को डायग्राम से भी देख लीजिए। यहां पर एक मैपिंग डिफाइंड है, 1 2 3 4 को A B C D ऐसे लिया गया है। मतलब कुछ ऐसे डिफाइंड है, 1 A पे जा रहा है, 2 C पे जा रहा है, 3 B पे जा रहा है, 4 D पे जा रहा है। तो F इनवर्स क्या, F इनवर्स जरा देखिए, F इनवर्स को कैसे डिफाइन किया गया है। F इनवर्स में देखिए जो डोमेन सेट है वो ये हो जाएगा, A B C D यही है, और जाएगा कहां पर, 1 2 3 4 पे, वही एलिमेंट पे जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है F ऑफ 1 अगर बोलते हो आप तो सर A पे जा रहा है कि नहीं, तो F इनवर्स ऑफ A ये भी तो 1 पे जा रहा है, तो वही तो हुआ ना, क्या F इनवर्स और F आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर आप देखोगे F इनवर्स कंपोजिट F अगर आप 1 पे लेते हो तो आपको 1 मिल रहा है। जैसे F इनवर्स, ये F इनवर्स कुछ और नहीं G ही है, जिसको कंफ्यूजन हो आप G मैपिंग लिख सकते हो। F इनवर्स कंपोजिट F ऑफ 1 पे ऑपरेट कराओ, बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ये हो जाएगा F इनवर्स 1। अब F इनवर्स 1 आपका देखिए, F इनवर्स 1
यहाँ पे 1 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम क्या लेंगे, ए लेंगे, क्योंकि एफ इनवर्स के डोमेन में ए बी सी डी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ इनवर्स ए। एफ इनवर्स ए का एलिमेंट कहाँ पे जा रहा है, F1 पे जा रहा है। एफ ऑफ 1 क्या आएगा, ए आएगा। आपने देखा कि एफ इनवर्स एफ कंपोजिट एफ के साथ लेने पर ए पर आपको ए ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट सभी में दे रहा है। ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। आइए आगे चलते हैं। आपने कंपोजिशन देख लिया, इन्वर्टिबल देख लिया। एक और टॉपिक जो बचा हुआ था वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ये तो कई सालों से डिलीटेड चला आ रहा था, बट आपके CUET में है। बच्चों बाइनरी ऑपरेशन बहुत आसान होता है। ये A क्रॉस A से A पर डिफाइंड होता है। मतलब अगर हमने कहा A स्टार B, तो आप इसको यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हमने प्लस एक मैप बोल दिया, तो A स्टार B आपने बोला तो ये A प्लस B होगा, ठीक है। अगर हमने बोला कि A स्टार B डिफाइंड है 2AB से, तो आप 1 स्टार 2 लोगे तो ये होगा 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 4, ठीक है। यहीं पर हम क्लियर कलर दे रहे हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी होती है, जो कोडोमेन सेट है उसका कार्डिनल नंबर लिखिए, और ये दोनों का प्रोडक्ट है तो इन दोनों का कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता है क्या, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला। अभी क्वेश्चंस आगे मिलेंगे आपको, करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन तो नहीं है, ये बनाया गया है। बोला गया है क्या बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पर डिफाइंड है। सेट ए को क्या बोला गया है, सेट ए को बोला गया है, सेट ए को बोला गया है 1 2 3 4 5, और बोला जा रहा है इसमें डिफाइन कुछ ऐसा किया गया है, एक्स स्टार वाई। क्या, एक्स स्टार वाई इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। जरा देखिए ये डिफाइन कैसे होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 1 का एलसीएम 1, 1 2 का एलसीएम 2, 1 3 का एलसीएम 3, 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 और 5 का एलसीएम 5, 2 1 का एलसीएम 2, 2 2 का एलसीएम 2, 2 3 का एलसीएम 6, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 और 5 का एलसीएम 10, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 2 का एलसीएम 6, 3 3 का एलसीएम 3, 3 4 का एलसीएम 12, 3 5 का एलसीएम 15। इसी तरह से 4 पे ऑपरेट करा के और 5 पे ऑपरेट, मतलब ये आप कैसे डिफाइंड है, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये मान लो ये एक्स है, ये वाई है, सेट तो वही है ना, ए ही है ये सेट, तो ए क्रॉस ए से ए पे जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, हमसे पूछ रहा है ये कि अगर स्टार को, बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन किया जाए, आप चेक करिए कि ये डेफिनेशन सही है, डिफाइंड है कि नहीं इस सेट पे। जरा ध्यान से देखिए, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये आपका कोडोमेन का है, ये जो आप पूरा देख रहे हो ये आपका कोडोमेन में आना चाहिए, और कोडोमेन हमारा है क्या, ए, मतलब 1 2 3 4 5। जिसको जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, क्या वो एलिमेंट्स कोडोमेन में हैं, नहीं है। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है सेट ए पर, किसी और सेट पे हो सकता है बट ए पे तो नहीं है। ये हमने क्लियर दिखा दिया, जिनको जिनको हमने सर्कल किया वो हमारे कोडोमेन सेट में नहीं है, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि अगर fx डिफाइंड है कुछ इस तरीके से 3x माइनस 4, तो आप बताइए f इनवर्स x क्या होगा। बच्चों इन सब क्वेश्चन को करने के लिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। यहाँ पे ना तो आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो, ना तो आपको क्वेश्चन की प्रूविंग करनी है, आपको सीधा क्या करना है, इनवर्स निकालना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैसे क्या तरीका होता है, जो भी fx दिया उसको y मान लीजिए। लेट 3x माइनस 4 इक्वल्स टू y। अब यहां से x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालिए, तो 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। और वैसे भी कोई भी आप x के लिए या कोई भी y के लिए ये पूरा डिफाइंड है। तो बस आपको f इनवर्स x पूछा है ना, क्या करिए, x को रिप्लेस करिए f इनवर्स x से और y को रिप्लेस करिए x से। देखिए कोई ऑप्शन में है क्या, x प्लस 4 बाई 3, ऑप्शन नंबर ए।
सीधा इन्वर्स। वैसे होता तो हम पहले 1 1 देखते, फिर ऑन टू देखते। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है उसी में हम इन्वर्स की बात करते हैं, नहीं तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये थ्योरेटिकल अप्रोच था, लेकिन हमें यहाँ पे एमसीक्यू करना है, सीधा इन्वर्स चाहिए। सीधा ये प्रोसेस है, जो गिवन है उसको y मानिए और x के फॉर्म में जो भी वैल्यू आएगी वही आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया, पूछ रहा है a स्टार b कुछ इस तरह से डिफाइंड है, कैसे, a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होगा, नहीं होगा? कम्यूटेटिव आपने पढ़ा होगा, मैं अगर एडिशन की बात करूं a प्लस बी इज सेम एज b प्लस a, और अगर एसोसिएटिविटी की बात करूं, एडिशन पे फिलहाल ये बता रहा हूं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। ये होता है एडिशन पे एसोसिएटिव। यही दोनों हमको कम्यूटेटिव पे चेक करना है। मैं कुछ नहीं करूंगा भैया, मैं 1 2 सीधा सीधा एक एलिमेंट ले लेता हूं, क्योंकि नेचुरल नंबर पे ये सेट डिफाइंड है। ठीक है, लेते हैं 1 क्रॉस 2 निकालिए, 1 स्टार 2 बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यह आएगा 1 प्लस 8 यानी कि 9। 2 स्टार 1 तो 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब यानी 8 प्लस 1। भैया आपने देखा a स्टार b स्टार a सेम आ रहा है, मतलब कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ये है। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए 1 2 3 तीन एलिमेंट नेचुरल नंबर का ले लेते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले इसको निकालते हैं, तो ये क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब स्टार अभी 3 ही रहेगा। ये अभी अभी निकाला 8 प्लस 1 यानी 9 स्टार 3, ये क्या आ जाएगा, 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, दूसरा रिलेशन निकालते हैं, क्या, 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 स्टार, पहले इस पे बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये क्या आएगा, 1 स्टार 8 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 27 प्लस 8 कितना होगा, 35 का क्यूब। क्या आप देख रहे हो ये और ये क्या सेम आएगा, नहीं आएगा। आप सॉल्व करके देख लो। तो मतलब ये है कि ये रिलेशन जो है, ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, सेट ए यहां पर क्या है, कार्डिनल नंबर उसका 2 है, और मैंने बताया बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है ए क्रॉस ए से ए पर। तो बस इसका नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला, जो डोमेन को डोमेन सेट है उसका कार्डिनल नंबर पावर में इन दोनों का कार्डिनल नंबर का प्रोडक्ट, मतलब 2 to the power 4 दैट इज 16। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये आइडेंटिटी है, सीधा सीधा आप इसको याद कर लो, F कंपोजिट G का इनवर्स, मैपिंग आप बना के भी देख सकते हो, ये F इनवर्स इधर यानी G इनवर्स कंपोजिट F इनवर्स के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। आप इसको मैप बना के देख भी सकते हो, एक को F मान लो, एक को G मान लो, F इधर से इधर है, ये F हो गया, और इसको आप क्या मान लो, G, और आप देख लो, कोई इसमें एलिमेंट रख के देख लो, आपको ये रिलेशन ट्रू मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही चीज आ गया, यहां पर हमको कंपोजिशन चाहिए बट कैलकुलेशन का पार्ट है। F कंपोजिट G ऑफ X हमें चाहिए, तो G FX होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन। ये क्या हो जाएगा, G, और FX हमारा कहाँ डिफाइंड है, ये है भैया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब क्या करेंगे, GA डिफाइंड है, जहां पर x है वहां पर हमें 3x स्क्वायर माइनस 5 लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 1। सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9x टू द पावर 4 प्लस 25 माइनस 2 3 जा 6 5 जा 30x स्क्वायर और प्लस में 1। जरा देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, न्यूमरेटर में 3x स्क्वायर माइनस 5 ए और बी में है, 9x की पावर 4 माइनस 30x, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस 30x स्क्वायर प्लस 26 था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है। 25 प्लस 1 26 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, कहाँ से आ गया भैया ये,
देखिए यहाँ पे फिर से हमें इनवर्स की बात कर रहा है, एफ इनवर्स निकालिए और देखिए क्या वो एफ एक्स है या ये है, देखते हैं क्या आता है। मैंने क्या बताया था, लेट y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5xy माइनस 3y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। x को एक तरफ कर लीजिए, जब x कॉमन ले लोगे तो आएगा 5y माइनस 3 और इस 3y को इधर भेज दो तो 3y प्लस 2, और अब इसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं तो x बराबर 3y प्लस 2 और अपॉन में आया 5y माइनस 3। इनवर्स के लिए मैंने कहा था x को रिप्लेस करिए f इनवर्स x से और y को रिप्लेस करिए x से। जरा देखिए f इनवर्स x और fx, यही तो fx था, सेम है कि नहीं? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि f इनवर्स x इज सेम एज fx, सही है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन हो सकता है थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रही हो, मैं पढ़ देता हूं। ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाई, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है a स्टार b कुछ इस तरह से 2ab अपॉन 5। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर 2 स्टार x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर माइनस 1 दैट इज 1/3, देन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब x की वैल्यू चाहिए। तो डिफाइंड किस तरह से, 2ab अपॉन 5, ये a ये b, 2 a हमारे लिए ये है, b हमारे लिए ये, तो 2 हो ही गया है ab, तो 2 a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू x है, अपॉन में 5 इक्वल्स टू 1/3। तो ये हो जाएगा 4x/5 इक्वल्स टू 1/3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5/12। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ है, 5/12। तो ये उसका आंसर। बाइनरी ऑपरेशन बच्चों बहुत आसान है, जैसा ऑपरेशन डिफाइन किया जाएगा, a स्टार b यहाँ पर डिफाइन था 2ab अपॉन में 5, बस वही डेफिनेशन आपको रख देनी है, टफ नहीं है, बस डेफिनेशन को फॉलो करना है। अब देखिए फिर से वो इनवर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हमें क्या चाहिए, f कंपोजिट f चाहिए। चलिए देखते हैं, बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा f(f(x), तो f और fx क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब और होल पावर 1/3। फिर से आपको यही डेफिनेशन लगानी, f ऑफ x हमारा डिफाइंड है इस तरह से, x की जगह पे जहां पर x है वहां पर आपको 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 रखना है। तो चलिए रखिए, तो 3 माइनस इस x क्यूब की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और होल पावर 1/3, ये हो गया। और इधर क्या था, 1/3। हमने क्या किया, यहां पर x क्यूब था, सॉरी, तो यहां पर आपको पावर में 3 लिखना है। यहां पर देखिए ध्यान से, x का क्या था, क्यूब, तो ये हमारा पूरा का पूरा x है, तो ये x की जगह पर रख दिया ये वैल्यू और उसका क्यूब कर दिया। सॉल्व करिए जरा इसको, 3 माइनस 1/3 इंटू 3 कट जाएगा, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस अंदर भेजिए, -3 प्लस एक्स क्यूब और होल पावर क्या है, 1/3। 3 से 3 कट गया, क्या बचा बच्चों, एक्स क्यूब की पावर 1/3। फिर यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x। ऑप्शन में देखिए कहीं x है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, फिर से बाइनरी ऑपरेशन पे क्वेश्चन आ गया, a स्टार b इस बार इस तरह से डिफाइंड भैया, और हमें चाहिए 4 स्टार 5। इसी पर कॉपी करो, a की जगह पे 4, b की जगह पे 5, 4 माइनस 5 प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 100, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100, और 100 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 99। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से बाइनरी ऑपरेशन। मैं जानबूझ के बच्चों बाइनरी ऑपरेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन लाया हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऐसा था पिछले 3-4 सालों से रिलेटेड है, और आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है, आपके एमसीक्यू एग्जाम के लिए जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, इससे हार्ड लेवल है ही नहीं। तो बिल्कुल ये आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है,
देखिए, मैं तो ऐसे चाहूंगा कि इसका आंसर आप जब ये वीडियो देखें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इतना बाइनरी ऑपरेशन पे हमने बता दिया है तो उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि इसका आंसर आप करेक्ट दोगे और जल्दी से जल्दी दोगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही। आज हमने कंपोजिशन, इन्वर्टिबल मैपिंग और बाइनरी ऑपरेशन इन तीनों टॉपिक को खत्म किया है और इससे रिलेटेड 2-2, 4-4 क्वेश्चन लिए। इस तरह से आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर ITF है, अभी उस पर नहीं आएंगे। अब क्या करेंगे, हम आपका जो अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें सारे MCQs रहेंगे पहले चैप्टर के, कोई टॉपिक डिस्कशन नहीं, सीधा क्वेश्चन और आंसर पे डिस्कस होगा। 40-50 जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन लेकर आएँ। आपके पेपर में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें बच्चों आपको लास्ट के 10 क्वेश्चन 5-5 केस बेस्ड स्टडी टाइप भी रहेंगे। तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 50 क्वेश्चन लेकर आऊं और एक वीडियो में आपको वो सारे 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, ताकि आप एक वीडियो देखकर जब आप CUET का पेपर देने जाओ तो आपका रिलेशन एंड फंक्शन पूरा क्लियर हो जाए। जिसको जो टॉपिक नहीं आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, केवल 3 वीडियो में आपको हो सकता है किसी को केवल रिलेटेड टॉपिक पढ़ना हो तो वो उसको देख सकता है, हो सकता है किसी को 1-1, 1-2 में दिक्कत हो इसके पहले वाला वीडियो देख सकता है, किसी को रिलेशन में दिक्कत हो, सिमेट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन इन सब में, तो वो आपका पहला वीडियो देख सकता है। किसी को पूरे चैप्टर को रिकॉल करना है, पूरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।